हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो एनसीईआरटी के आम्ल क्षारक और लवण अध्याय से होगा। प्रश्न देखिए क्या कहता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहले शब्द समीकरण लिखने हैं और उसके बाद क्या लिखने हैं, आपको लिखना है उनका संतुलित समीकरण। तो पहले शब्द समीकरण लिखता हूँ। ए का, ए जो है ए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो शब्द समीकरण लिखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो जिंक का दानेदार होता है, तो जिंक ही होगा, उसका गुण तो बदलेगा नहीं। और तीर अभिक्रिया चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन मुक्त करेगा गैस के रूप में। तो आइए देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कहता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में अर्थात कि पतला H2SO4 और जिंक का Zn, तीर अभिक्रिया चिन्ह जिंक सल्फेट ZnSO4। ऐसा क्यों? चूँकि Z की संयोजकता 2+ में होती है और ये हाइड्रोजन 2 मुक्त हो जाएगा गैस के रूप में। तो हमने क्या करना है, एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिएगा, सबके बारे में लिखना है। क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ जिंक सल्फेट क्या है, तनु है अर्थात कि एक्वा है ना। तो एक्वा के लिए एक्वा फॉर्मेट में लिखेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्वा लिख लेना है, ए और क्यू लिख लेना है। यहाँ पे क्या करना है, सॉलिड लिख लेना है। यहाँ पे क्या लिख लेना है, ये सॉलिड बनेगा। और ये क्या बनेगा, यहाँ पे तनु नहीं कहा है तो सॉलिड ही बनेगा। और ये कहता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, क्योंकि गैसीय फॉर्म में ही हाइड्रोजन होता है, तो ये गैस बनेगा। मैं आपको बताऊँ कि ये शब्द समीकरण संतुलित समीकरण अपने आप से बना रहे हैं, है ना। यहाँ Zn एक है और हमने बताया कि Zn की संयोजकता जो होती है वो +2 होती है और SO4 की जो संयोजकता होती है वो -2 होती है। +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ZnSO4 बनाएंगे, ऐसा बनता है। आपने देख लिया इस समीकरण को। अब अगले समीकरण की ओर आते हैं। चलिए दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरे समीकरण को ही देख लेते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, यहाँ पे पहले लिख लीजिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। तो हाइड्रो क्लोरिक अम्ल और क्या होगा, मैग्नीशियम के पट्टी। तो मैग्नीशियम ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड बनाएगा। प्लस में क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आइए देखते हैं
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, और प्लस का मैग्नीशियम Mg, और तीर अभिक्रिया चिन्ह MgCl2 और प्लस का मैग्नीशियम के बाद हाइड्रोजन निकलेगा। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा संतुलित करने के लिए, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। Mg 1 है तो 1 है, तो ये संतुलित हो गए। अब इनके लिए हमें कुछ लिखना है, क्या लिखना है वो लिखते हैं। ये जो है तनु है तो यानी कि एकवा है, और ये मैग्नीशियम जो है सॉलिड है, और ये बनाता सॉलिड है और गैस, क्या बनाता है, गैस बनाता है। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गए। आइए अगला देखते हैं सी नंबर देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये कहता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जोड़ एल्यूमिनियम ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम बनाएगा क्या, सल्फेट बनाएगा, सल्फेट बनाएगा है ना, प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। तो हमने लिखा H2SO4, ये तनु है ना, प्लस एल्यूमिनियम चूर्ण Al है, और तीर अभिक्रिया चिन्ह क्या बनाएगा, ये तीर अभिक्रिया चिन्ह और नज़दीक थोड़ा लिख लेते हैं, ये बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 द होल 3, SO4 का होल 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा मैं बताऊंगा। प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस निकल गया, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फेट में 4 छूट गया है। चलिए अब एक चीज़ जानिए कि यह संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ सल्फेट 3 है, तो हम यदि यहाँ 3 लिख दें है ना, यहाँ 3 लिख दें तो ये अपने आप में सल्फेट 3 बन गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना बन गया, 6, तो यहाँ 3 लिख देंगे तो ये हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 लिख देंगे तो ये संतुलित हो गए, ये संतुलित तो हो गए, लेकिन इनके शब्द समीकरण के अनुसार तो हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें लिखना है, तो ये होगा आपका एक्वा, क्या होगा, एक्वा, और ये होगा सॉलिड, और ये होगा आपका सॉलिड, और ये होगा आपका गैस, क्या होगा, गैस होगा। अब आते हैं डी नंबर में। डी नंबर है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। लौह का रेतन क्या है ये देखते हैं। चलिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल, और लोहा के लिए लौह ही लिखते हैं, रेतन है तो रहने दीजिए रेतन ही, और ये बनाएगा लौह क्लोराइड बनाएगा, आयरन क्लोराइड या लौह क्लोराइड है ना। तो आयरन यानी कि लौह क्लोराइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए इक्वेशंस। HCl ये तनु है तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस लौह है Fe है, और ये क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड बनाएगा, Fe
Cl2 बनाएगा, है ना, FeCl3 नहीं FeCl2 बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लिख देने से 2 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन क्लोरीन भी यहाँ 2 है तो क्लोरीन भी 2 हो गए, और लोहा 1 है तो लोहा भी 1 हो गया। अब आइए हम इसके बारे में लिखते हैं। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, एक्वा है, और ये है लोहा, ये सॉलिड है, और ये फेरस क्लोराइड जो बना है वो भी सॉलिड बना है, और ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेट में बना है। इस प्रकार से ये चारों इक्वेशंस हमने लिख दिए। पहले शब्द समीकरण लिखे, फिर हमने क्या लिखे, इनके संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दिए।